श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायणम बालकांडम चतुर्थः सर्गः। महर्षि वाल्मीकि का 24,000 श्लोकों से युक्त रामायण काव्य का निर्माण कर उसे लवकुश को पढ़ाना तथा अयोध्या में उन दोनों का राम दरबार में रामायण गान सुनाना। श्री रामचंद्र जी जब वन से लौटकर राज सिंहासन पर आसीन हो चुके थे, तब वाल्मीकि मुनि ने विचित्र पदों और अर्थ से युक्त रामायण काव्य का निर्माण किया। रामायण में 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा उत्तर सहित 7 कांडों की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। उत्तरकांड सहित समस्त रामायण पूर्ण कर लेने के पश्चात महाज्ञानी महर्षि ने सोचा कि ऐसा कौन है जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय में सुना सके। महर्षि इस प्रकार सोच ही रहे थे कि कुश और लव ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। राजपुत्र कुश और लव दोनों भाई धर्म के ज्ञाता और यशस्वी थे। उनका स्वर बड़ा ही मधुर था और वे मुनि के आश्रम पर ही रहते थे। उनकी धारणा शक्ति अद्भुत थी और वे दोनों ही वेदों में पारंगत हो चुके थे। भगवान वाल्मीकि ने उनकी ओर देखा और उन्हें सुयोग्य समझकर सीता के चरित्र से युक्त संपूर्ण रामायण नामक महाकाव्य का, जिसका दूसरा नाम पौलस्त्य वध था, अध्ययन करवाया। यह महाकाव्य पढ़ने और गाने में मधुर, द्रुत, मध्य और विलंबित इन 3 गतियों से तथा 7 स्वरों से युक्त, वीणा बजाकर स्वर और ताल के साथ गाने योग्य तथा श्रृंगार, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक, वीर, विभत्स, अद्भुत, शांत इन नवरसों से युक्त है। दोनों भाई कुश और लव उस महाकाव्य को पढ़कर उसका गान करने लगे। वे दोनों भाई गांधर्व विद्या अर्थात संगीत शास्त्र के तत्वज्ञ, स्थान और मूर्छना के जानकार, मधुर स्वर से संपन्न तथा गंधर्वों के समान सुंदर थे। सुस्वरूप और सुलक्षणों से संपन्न मधुर कंठ वाले दोनों राजकुमार जैसे बिंब से प्रतिबिंब प्रकट होते हैं, उसी प्रकार श्री राम के शरीर से उत्पन्न हुए दूसरे युगल श्री राम ही प्रतीत होते थे। वे दोनों राजपुत्र सबकी प्रशंसा के पात्र थे। उन्होंने उस धर्ममय संपूर्ण काव्य को कंठस्थ कर लिया था और जब कभी ऋषियों, ब्राह्मणों तथा साधुओं का समागम होता था, उस समय उनके बीच में बैठकर वे दोनों बालक एकाग्रचित्त हो रामायण का गान किया करते थे। एक बार की बात है, बहुत से महर्षियों की एक मंडली एकत्र हुई थी। उसमें समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित महामनस्वी कुश और लव भी उपस्थित थे। उन्होंने सभा में उन महात्माओं के समीप बैठकर उस रामायण काव्य का गान किया। उसे सुनकर सभी मुनियों के नेत्रों में आंसू भर आए और वे अत्यंत विस्मय विमुग्ध होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। धर्मवत्सल ऋषि वह धार्मिक उपाख्यान सुनकर अत्यंत आनंदित हुए। रामायण का गान करते हुए प्रशंसा के योग्य कुमार कुश और लव की ऋषि मुनि इस प्रकार प्रशंसा करने लगे। अहो, इन बालकों के गीत में कितना माधुर्य है! श्लोकों की मधुरता तो और भी अद्भुत है। यद्यपि इस काव्य में वर्णित घटना बहुत दिनों पहले हो चुकी है, तो भी इन दोनों बालकों ने इस सभा में प्रवेश करके एक साथ ऐसे सुंदर भाव से स्वर संपन्न रागयुक्त मधुर गान किया है कि वे पहले की घटनाएं भी प्रत्यक्ष सी दिखाई देने लगी हैं, मानो अभी अभी आंखों के सामने घटित हो रही हों। इस प्रकार उत्तम तपस्या से युक्त महर्षिगणों ने उन दोनों कुमारों की प्रशंसा की और वे उनसे प्रशंसित होकर अत्यंत मधुर राग से रामायण का गान करने लगे। उनके गान से संतुष्ट हुए किसी मुनि ने उठकर उन्हें पुरस्कार के रूप में एक कलश प्रदान किया। किसी दूसरे महर्षि ने प्रसन्न होकर उन दोनों को वल्कल वस्त्र दिया। किसी ने मृगचर्म भेंट किया तो किसी ने यज्ञोपवीत, एक ने कमंडल दिया तो दूसरे महामुनि ने मुंज की मेखला भेंट की, तीसरे ने आसन और चौथे ने कोपीन प्रदान किया। किसी अन्य मुनि ने हर्ष में भरकर उन दोनों बालकों के लिए कुठार अर्पित किया। किसी ने गेरुआ वस्त्र दिया तो किसी मुनि ने चीर भेंट किया। किसी दूसरे ने आनंदमग्न होकर जटा बांधने के लिए रस्सी दी तो किसी ने समिधा बांध कर लाने के लिए डोरी प्रदान की। एक ऋषि ने यज्ञपात्र दिया तो दूसरे ने काष्ठभार समर्पित किया। किसी ने गूलर की लकड़ी का
बना हुआ पीढ़ा अर्पित किया। किसी ने प्रसन्न होकर स्वस्ति और आयुष्मान कहकर आशीर्वाद दिया। प्रशंसा करते हुए वे सब कहने लगे, महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित यह आश्चर्यमय काव्य परवर्ती कवियों के लिए श्रेष्ठ आधारशिला है। श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण चरित्रों को क्रमशः वर्णन करते हुए इसकी समाप्ति की गई है। गीत विशारद राजकुमारों, यह काव्य आयु एवं पुष्टि प्रदान करने वाला तथा सबके कान और मन को मोहने वाला मधुर संगीत है। तुम दोनों ने बड़े सुंदर ढंग से इसका गान किया है। सर्वत्र प्रशंसित होने वाले राजकुमार कुश और लव अयोध्या की सड़कों पर रामायण के श्लोकों का गान करते हुए विचर रहे थे। इसी समय उनके ऊपर भरत के बड़े भाई श्री राम की दृष्टि पड़ी। उन्होंने उन्हें अपने घर बुलाकर उनका यथोचित सम्मान किया। तदंतर शत्रुओं का संहार करने वाले श्री राम सुवर्णमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके मंत्री और भाई भी उनके पास ही बैठे थे। सुंदर रूप वाले उन दोनों विनयशील भाइयों की ओर देखकर श्री रामचंद्र जी ने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से कहा, ये देवता के समान तेजस्वी दोनों कुमार विचित्र अर्थ और पदों से युक्त मधुर काव्य बड़े सुंदर ढंग से गाकर सुनाते हैं। तुम सब लोग इसे सुनो। यूं कहकर उन्होंने उन दोनों भाइयों को गाने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर वे दोनों भाई वीणा की लय के साथ उच्च एवं मधुर स्वर में रामायण काव्य का गान करने लगे। उनका उच्चारण इतना स्पष्ट था कि सुनते ही अर्थ का बोध हो जाता था। उनका गान सुनकर उन सब के मन और आत्मा में आनंद की तरंगे उठने लगी। उस जनसभा में होने वाला वह गान सबकी श्रवणेंद्रियों को अत्यंत सुखद प्रतीत हुआ। उस समय श्री राम ने अपने भाइयों से कहा, ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों से संपन्न हैं, संगीत में कुशल होने के साथ ही महान तपस्वी हैं। ये जिस चरित्र का प्रबंध काव्य गान करते हैं वह शब्द, अर्थ, अलंकार, उत्तम गुण एवं सुंदर रीति आदि से युक्त होने के कारण अत्यंत प्रभावशाली है। अतः तुम सब लोग ध्यान देकर इसे सुनो। तदंतर श्री राम की आज्ञा से प्रेरित हो वे दोनों भाई मार्ग विधान की रीति से रामायण का गान करने लगे। सभा में बैठे हुए भगवान श्री राम भी धीरे धीरे उनका गान सुनने में तन्मय हो गए। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ। इति चतुर्थः सर्गः। अगले वीडियो में पंचम सर्ग। जय सिया राम।